जब लहर आई ना तो वो बच्चा लहर के साथ में फेंका के हुआ तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। अपन ऑटो में करके अपन लेके गए हॉस्पिटल तक, वहाँ भी कोई उसको टच भी नहीं किया, इतना छुआछूत मतलब भावना था वहाँ पे। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर है वहाँ उन लोग देखे नहीं, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ ऐसे कर के ना मेरे बच्चे को वहाँ के बॉडी को हाथ लगाया हो, मतलब तुम नीचे बैठो ऐसा वैसा, वो FIR करने भी नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं था? मेरे बच्चे के लिए इतना मदद नहीं कर सके। देश के सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल में शुमार जगन्नाथपुरी में भिलाई के एक बेटे की मौत हो गई। 26 साल का मुकेश गुप्ता रुआबांधा का रहने वाला था और अपने दोस्तों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने ओडिशा के पुरी गया हुआ था। रविवार मुकेश दर्शन से पहले दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने गया। इस दौरान समुद्र की तेज लहरें उसे बहा कर ले गई। परिजनों और उसके दोस्तों ने बताया कि वहां उसे बचाने के लिए कोई गार्ड या पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ना ही उसे बाहर निकालने के लिए किसी भी स्थानीय लोगों ने मदद की। दोस्तों ने ही मुकेश को पानी से बाहर निकालकर एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। तब तक उसकी सांसें चल रही थी, यानी कि मुकेश जिंदा था। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाया। परिजनों ने यह भी बताया कि वहां के पुलिस कर्मियों का रवैया भी बेहद शर्मनाक था। जब उसके दोस्त लाश लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने कहा कि ओडिया भाषा में बात करो। सुनिए मृतक के पिता और उसके दोस्त ने क्या कुछ कहा। लड़का मना 6 जन गिरी नहीं है, दोनों भाई और उनका दोस्त मिलके सब जन 6 जन गिरी नहीं बना। 3 तारीख की गिरी शनिवार के, और वो मना करीब 8 बजे वहाँ पहुंची नहीं। 8 बजे पहुंचे के बाद वो मना रूम मिली ने, रूम ले के बाद फिर वो मना घूमे लगी ने, मना नहाए लगी ने ना, तो नहा रही ने तो वहाँ कोई वो जब लहर आई ना तो वो बच्चा लहर के साथ में फेंका के हुआ तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ कोई सिस्टम नहीं है भैया, वहाँ गोताखोर रहना चाहिए, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आदमी मदद नहीं किया भैया। वहाँ मेरे बच्चे के डिब्बा से बच्चे लोग खुद ही लोग निकाल के लाए, वहाँ कोई मदद नहीं किया। वहाँ से ऑटो लेके उन लोग हॉस्पिटल तक ले गए, हॉस्पिटल तक वहाँ सब ठीक था, उसका सांस से चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर है वहाँ उन लोग देखे नहीं, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ ऐसे कर के ना मेरे बच्चे को वहाँ के मार दी। वहाँ के डॉक्टर इतना आराम है, ये क्या सरकार है ऐसी? वहाँ करोड़ों आदमी वहाँ घूमने जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं लोग वहाँ कि इसी दिन के लिए कि एक बच्चे का जान नहीं बचा सके। वहाँ सब चीज होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? मेरे बच्चे के लिए इतना मदद नहीं कर सके। कोई पुलिस वाला सपोर्ट नहीं किया। वहाँ थाना में गए रिपोर्ट कराने तो बोलता उड़िया में बात करो। अब छत्तीसगढ़िया आदमी उड़िया कैसा बात करेगा? उनको समझना चाहिए भाई, पुलिस वाला वो तो सब चीज भाषा जानता है, हालात देख के जान गए होंगे। कोई मदद नहीं किया, पुलिस वाला भी मदद नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ ले जाके नीचे में बैठा दिए कि तुम उसको लाश को हाथ लगाए हो, नीचे में बैठा दिए। ये कोई छुआछूत के भावना वहाँ पे, वहाँ बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। मैं उनका पिताजी हूँ। मैं हम लोग कहना ये है कि अगर वहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रहता है या गोताखोर रहता है, रेस्क्यू टीम रहती, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। वहाँ कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। बॉडी थी भाई थी, रेत इतना गर्म था, फिर भी सिर्फ हम ही लेके गए। सांस भी चली थी, कोई हाथ नहीं लगाया। अपन ऑटो में करके अपन लेके गए हॉस्पिटल तक, वहाँ भी कोई उसको टच भी नहीं किया, इतना छुआछूत मतलब भावना था वहाँ पे। और उसके बाद बॉडी को यहाँ वहाँ ले जाने के बाद बोला गया। तो हम लोग जो भी मतलब समझ अपन वो किए, फिर अपन सीधा थाने गए रिपोर्ट करने के लिए। वहाँ भी हम लोग के साथ छुआछूत भावना हुआ, तुम मतलब बॉडी को हाथ लगाया हो, मतलब तुम नीचे बैठो ऐसा वैसा, वो FIR करने भी नहीं दे रहे थे। वो गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण हुआ। मुकेश की मौत के बाद जाहिर तौर पर दोस्त और परिजनों का स्थानीय प्रशासन और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर गुस्सा फूट पड़ा है। उनका साफ कहना है कि घटना के दौरान कोई भी मुकेश की मदद के लिए आगे नहीं आया। अगर समय रहते बचाव की कोशिश की गई होती तो शायद मुकेश आज हमारी बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट CG भास्कर।